जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दमदार प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 59 प्रत्याशियों की लिस्ट में 5 महिलाएं शामिल है। लिस्ट जारी होते ही ये कन्फर्म हो गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से। वहीं एक बड़ी खबर ये है कि कई बार विवादों में घिरे उत्तराखंड के कानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का इस बार टिकट कट गया है। प्रणव सिंह की जगह उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी पत्नी को इसलिए टिकट दिया गया है ताकि अनावश्यक विवाद से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पार्टियों में फेरबदल और सदस्यता लेने के बीच बसपा में एक नया चेहरा शामिल हुआ है। इसी कड़ी में निर्भया केस की वकील रही सीमा कुशवाहा भी गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी में उन्हें बसपा की सदस्यता दिलाई गई। मेरठ के हस्तिनापुर सुरक्षित सीट के कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम इन दिनों काफी चर्चा में है। वो सोशल मीडिया की सुर्खियों में भी है। कोई उन्हें बिकिनी गर्ल बताकर ट्रोल कर रहे हैं तो कोई उनकी फोटो पोस्ट कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अर्चना के बचाव में आई और विरोध कर रहे लोगों को आड़े हाथ लिए हैं। उत्तराखंड में चुनावी घमासान के बीच समीकरण लगातार बदल रहे हैं। पहले हरक का बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में न पहुंचकर दिल्ली चले जाना और फिर पार्टी का अचानक उनके 6 साल के लिए लंबित करना। माना जा रहा था कि हरक सिंह कांग्रेस में वापसी कर लेंगे, पर इतना ही नहीं, दिन बीत जाने के बाद भी ना हरक की कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो पाई और ना बीजेपी ने उनसे कोई संपर्क किया। हरक फिलहाल मझधार में लटके हुए हैं। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और 4 साल प्रदेश की सत्ता चलाने वाले त्रिवेंद्र रावत ने भी टिकटों के ऐलान से पहले चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन दो घटनाओं ने भाजपा को अपनी रणनीति दोबारा बदलने पर मजबूर कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के बीजेपी पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा बयान में सहनी ने कहा कि भाजपा को नीतीश सरकार से कोई दिक्कत है तो वो गठबंधन से अलग हो सकती है। उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश बिहार में अच्छी तरह से सरकार चला रही है, मैं उनके साथ हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस समेत सभी चरणवार तरीके से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही उनके पुराने विवादित वीडियो भी वायरल होने लगे हैं। ऐसा ही मामला बदायूं में सामने आया है। प्रियंका मौर्य कभी यूपी में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गई है। कांग्रेस की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अभियान का चेहरा रही प्रियंका मौर्य कांग्रेस नेता के बर्ताव से आहत है। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से महज 20 दिन पहले एक हैवीवेट प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस प्रत्याशी का नाम है अवतार सिंह भड़ाना, जो जेवर सीट से सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी थे। उन्होंने जेवर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उनकी जगह पर इंद्रवीर सिंह भाटी को प्रत्याशी बना दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में मिलने वाले फ्री राशन योजना को ठीक तरीके से चलाया जाए। इसमें कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुफ्त में होने वाले खाद्यान्न वितरण का कार्य सुचारू रखा जाए। एक भी पात्र की राशन से वंचित न रहे, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। पश्चिमी यूपी की सियासत में एक बात कही जाती है कि जिसके जाट उसी के ठाठ। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी को जाट लैंड के नाम पर से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत इसी जाटलैंड इलाके से हो रही है, जहां जाट समुदाय के नेता माने जाते हैं। समुदाय के नेता माने जाने वाले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का सियासी भविष्य तय हो गया। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी के जाट वोटों पर सभी की निगाहें लगी है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर बात नहीं बनने पर चंद्रशेखर आजाद ने यूपी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। उत्तराखंड के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान हो चुका है। उससे पहले टाइम्स नव भारत के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ सकते हैं। 23 नवंबर को जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर लिखकर फोटो ट्वीट की थी, तो उनका संकेत साफ था कि अब दोनों दल मिलकर यूपी में भाजपा की सरकार के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। लेकिन पश्चिमी यूपी में उम्मीदवारों के ऐलान होते ही दोनों दलों के बीच दरार बनती दिखने लगी है। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के सिलसिले में दोषी ठहराए गए शख्स दिनेश यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत का यह फैसला गुरुवार को आया। दिनेश यादव इस मामले में दोषी करार पहला अभियुक्त है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। वाल्मीकि समाज के अधिकारियों के लिए लड़ने वाले सिकंदर वाल्मीकि जी को कांग्रेस ने आगरा कैंट सीट पर प्रत्याशी बनाया है। सिकंदर वाल्मीकि समाज पर भाजपा सरकार के अत्याचार के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। वे जल निगम में सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि दुनिया इस समय कोरोना की चौथी लहर से गुजर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वर्तमान में विश्व में कोविड की चौथी लहर देखी जा रही है। पिछले एक सप्ताह में प्रतिदिन 29 लाख मामले दर्ज किए गए। पिछले 4 सप्ताह में अफ्रीका में कोविड मामले घट रहे हैं, एशिया में कोविड मामले बढ़े हैं, यूरोप में भी मामले घट रहे हैं।
कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनकी मांग है कि कक्षाओं के दौरान उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। कॉलेज और इन छात्रों के बीच ये खींचतान लगभग 3 सप्ताह से जारी है। गुरुवार की सुबह इन छात्रों ने कॉलेज के गेट पर तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोकना उनके माहौल अधिकार का उल्लंघन है। इसी तरह के पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। जय हिंद।